Hello class 7th, very good afternoon. How are you all? I hope all are fine and doing great. But in this class we are going to study about the prepositions, that is chapter 9. Okay, तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम. ऑन इज़ यूज्ड विथ डेज एंड डेट्स, दैट इज़ एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो ऑन मंडे, ऑन फर्स्ट में, ऑन द एनुअल डे, ऑन अ मे आफ्टरनून. ओके, इन की बात करते हैं तो इन इज़ यूज्ड विथ पार्ट्स ऑफ द डे, विथ मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स. ओके, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इन द मॉर्निंग इन सितंबर, है ना, इन 2004 इन विंटर. अब आगे देखते हैं. इन इज़ ऑल्सो यूज्ड विद द फ्यूचर टेंस टू शो द पीरियड इन विच एन एक्शन विल हैपन, है ना, जैसे इन अ वीक, इन 4 hours. ओके, आगे देखते हैं. इन एंड विद इन मीन्स एट द एंड ऑफ, विद इन मीन्स बिफोर द एंड ऑफ, है ना. अगर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो आई शाल बी बैक इन अ वीक, मतलब कि व्हेन अ वीक इज़ ओवर, है ना. बैक इन अ वीक मतलब व्हेन अ वीक इज़ ओवर. आई शाल बी बैक विद इन अ वीक, मतलब बिफोर अ वीक इज़ ओवर. यूज़ ऑफ बाई. बाई refers to a point of future time and denotes the latest time at which an action will be over, है ना. एग्जाम्पल देखें. द कंपटीशन विल बी ओवर बाई 6 PM, जैसे इट शुड बी ओवर बिकॉज इट इज़ 6 PM, है ना. ओवर बाई 6 PM से देख रहे हैं इट इज़ बाई का यूज़ हो रहा है यहाँ पे. बाई मीन्स द्वारा होता है, लेकिन प्रीपोजिशन में बाई मतलब उस समय तक. इट शुड बी ओवर बिफोर इट इज़ 6 PM, बट द लेटेस्ट टाइम एट विच इट कैन बी ओवर इज़ 6 PM, है ना. दे विल हैव डिक्लेयर्ड द रिजल्ट बाई टुमारो इवनिंग. ओके, यूज़ ऑफ फॉर का यूज़ हम कैसे करेंगे देखते हैं. फॉर इज़ यूज्ड विथ पीरियड्स ऑफ टाइम टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. इट इज़ मोस्टली यूज्ड विथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, though it may be found with other tenses as well. Example देखें. This discussion has been going on for 2 hours. Okay, I have been working in this office for 2 years. मैं इस ऑफिस में 2 साल से काम कर रही हूँ, और ये डिस्कशन जो है 2 घंटे से चल रहा है. for many times be omitted. I have been busy the whole morning, for the whole morning, है ना. आगे देखते हैं. यूज़ ऑफ सिंस का हम यूज़ देखेंगे. सिंस मार्क्स द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच एन एक्शन बिगैन. सिंस का प्रयोग काफ़ी जो है सर्टेनिटी के लिए किया जाता है, सर्टेन चीज़ों के लिए. It is the only if the action has continued till the time of his speaking hence. It is used with perfect continuous tenses. Unlike for, since can never be omitted. An example देखें. She has been teaching in this college since 2001. एक निश्चित टाइम दिया गया हो. क्लियर है बच्चों. A cool breeze has blowing since morning. जो cool breeze है वो ब्लो कर रहा है इस मॉर्निंग में. यूजेस ऑफ फ्रॉम का यूज़ देखते हैं. फ्रॉम डिनोट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन एंड इज़ यूज्ड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट व्हेन द एक्शन हैज़ कंटिन्यूड. क्या करें कि फ्रॉम जो होता है वो क्या डिनोट करता है. वेट, ओके, लेट्स सी. From denotes the starting point of an action and is used in all cases except when the action has continued till the moment of speaking. It is almost invariably used with to or till. ठीक है, आगे देखें.
एग्जाम्पल की बात करते हैं तो द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 8 AM to 11 AM. He was the chief minister of the state from 1999 to 2002. Use of at in. At और in का प्रयोग देखते हैं. At gives us the idea of an exact point and is therefore used with houses, villages, small towns, है ना. At का यूज़ होता है वहाँ पे. In has the idea of a larger area and is used while speaking of bigger towns. जब bigger towns की बात करते हैं तो in का यूज़ होता है. स्टेट्स की बात करते हैं, कंट्रीज़ की बात करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एट करोल बाग इन न्यू दिल्ली, एट अम्बाला इन इंडिया, एट द एंड इन द मिडल, ठीक है. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. जो एट कन्वेज द आइडिया ऑफ ए जनरल नेबरहुड, इन कन्वेज द आइडिया ऑफ समथिंग कंटेंट. So in the next class we are going to discuss more about in and at and the examples. Okay, so I hope you understood this. So that's all for today's class. Thank you.